पाठ 13 वीर बालक। प्रस्तुत पाठ एक नाट्य रूपांतरण है जिसमें एक बालक की वीरता का प्रदर्शन दिखाया गया है। इस पाठ के माध्यम से हमें बताया गया है कि किसी के बहकावे में आकर गलत कार्य नहीं करने चाहिए। पहला दृश्य, महाराष्ट्र राज्य का एक स्थान। एक निर्धन क्षीणकाय बुढ़िया चारपाई पर पड़ी दिखाई देती है, यहाँ तक कि उठ भी नहीं सकती। पास ही उसका लड़का जो भी छोटी आयु का बैठा है। लड़के का नाम मालो जी है। मालो जी, माँ, प्यारी माँ, जब मेरे पिता एक वीर योद्धा की तरह लड़ते लड़ते मर गए, जो छत्रपति शिवाजी हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? हम क्यों इस दशा में हैं कि आज घर में खाने को एक दाना भी नहीं है? उनके पिताजी शिवाजी की सेना में होंगे। माँ, बेटा छत्रपति अवश्य हमारी सहायता करते, यदि उन्हें पता होता कि हमारा कोई सहायक नहीं है। दोष हमारा ही है जो हम उनके पास नहीं गए। मालो जी, क्या यह उनका कर्तव्य नहीं है कि अपनी प्रजा की दशा ज्ञात करते रहे? ये खुद ही पता करें। माँ, भूख के मारे मूर्छित हो जाती है तो पर मूर्छित हो जाती है। मान लो जिसके मुंह पानी डालते हैं। कमरे के द्वार से एक आदमी जिसका नाम सुभाग राय है आता है। सुभाग राय मालो जी के पास आकर, मालो, क्या हाल है तुम्हारा? मालो जी क्रोध से, देखते नहीं हो क्या हाल है, मुझे माँ को होश में लाने दो। सुभाग राय, हाँ देखता तो हूँ, पर तुम मानते नहीं हमारा कहना। मालो जी, देखो जी, मैंने तुमसे एक बार कहा, 1000 बार कह दिया कि मैं अपनी माँ के दुख दूर करने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सुभाग राय, सब कुछ? मालो जी, हाँ हाँ सब कुछ। अच्छा, तो तुम जानते हो उन दुखों का कारण कौन है? मालो जी, नहीं तो। वही आज जो छत्रपति बना बैठा है, उसी का एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। वह तुम्हारी ओर देखता तक नहीं। अगर तुम्हारे पिता, स्वर्गवासी पिताजी मेरी ओर हो जाते तो तुम्हारी ये दशा न होती। पर अभी भी समय है, तुम चाहो तो मैं तुमको माला माल कर दूंगा। सुभाग राय, माला माल कर दोगे? वह कैसे? सुभाग राय, यह लो कटार, और इससे अपने शत्रु का वध करो। साहस है, साहस? मालो जी, कुछ सोचकर और माँ की ओर देखकर, हाँ मैं तैयार हूँ। मैं अपनी माँ, प्यारी माँ के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ। सुभाग राय आश्चर्यचकित होकर, तो यह लो पटार, आज रात को ही जाकर अपने शत्रु को प्रलोकवासी बना दो, कल धनवान बनो। माला जी कटार ले लेता है। सुभाग राय का चेहरा प्रसन्नता से चमक उठता है। इसी समय मालो जी की माँ चैतन्य हो जाती है। सुभाग राय, अच्छा तो मैं जाता हूँ, कल प्रातः तुम्हारा प्रसन्नता संदेश सुनने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मालो जी अपनी माँ का पंखा झलता रहता है। दूसरा दृश्य, रात का समय, छत्रपति शिवाजी अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सो रहे थे। मालो जी दबे पांव शयन कक्ष में प्रवेश करता है। मालो जी शिवाजी की ओर देखकर और पलंग के पास खड़ा होकर सोचता है, क्या इसका अंत करूं? हाँ, तभी तो मुझे धन दौलत मिलेगी जिससे अपनी माँ की भूख मिटा सकूंगा। कटार निकालता है। तभी धीरे से एक व्यक्ति आकर पीछे खड़ा हो जाता है। मालो जी कहता है, तो ले जा पर लोग को। पीछे खड़ा व्यक्ति कटार वाले हाथ को पकड़ लेता है। शिवाजी, कौन है? तानाजी। तानाजी मालो जी को दिखाकर, महाराज ये बालक आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। यह नीच आप पर प्रहार करना चाहता था कि मैंने आकर इसका हाथ पकड़ लिया। शिवाजी, कौन हो तुम? मालो जी निर्भयता पूर्वक, मेरा महाराज, मेरा नाम मालो जी है। शिवाजी पूछते हैं, तुम यहाँ किस कारण से आए थे? क्या तानाजी तो कह रहे हैं, या तानाजी जो कह रहे हैं सत्य है? मालो जी बोले, हाँ महाराज, तानाजी का कथन असत्य नहीं है, मैं आपका वध करने के लिए ही यहाँ आया था। शिवाजी, क्या तुम्हें इसका परिणाम पता नहीं? मालो जी, मैं इसका परिणाम जानता हूँ, खूब अच्छी तरह जानता हूँ महाराज। शिवाजी, क्या जानते हो? मालो जी, यही कि पकड़े जाने पर मेरा वध होगा, और क्या महाराज। शिवाजी, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मालो जी, महाराज, जिस पुत्र की माँ बुढ़ापे में 4 दिन से भूखी हो, अन्न का एक दाना भी उसके जिसके मुंह में न गया हो, उसकी माँ भूख के कारण मर रही हो, उसके पुत्र को जीने का इच्छा हो, तो ऐसे पुत्र को धिक्कार है। फिर माला जी रोता है। मालो जी, शिवाजी चौंक कर, किंतु इसका मेरी हत्या से क्या संबंध? मालो जी निडरता से पैर जमाकर, संबंध क्यों नहीं है? आप ही हम दोनों माता पुत्र के दुखों का कारण है। वह कैसे? माला जी, बड़े अबोध बन रहे हो महाराज। मेरे पिता जीवित थे तो आपके मन में उनके लिए स्थान था, पर जब वे आपकी फौज में शत्रुओं द्वारा मारे गए तो आप उनकी स्त्री और बच्चे को क्या जाने? आपको तो चाहिए था एक छत्र राज्य, वह आपको मिल गया। आपने कभी हमारी खबर ली?
शिवाजी, पर बालक मेरे मरने से तुम्हारी गरीबी दूर तो नहीं हो जाएगी? मालो जी, हो क्यों नहीं जाएगी? मुझे तो विपुल धन मिल जाएगा। शिवाजी, चौंक कर, कौन देगा तुम्हें मेरा वध करने पर धन? मालो जी, आपका शत्रु सुभाग है, और कौन? शिवाजी विचार में प- शिवाजी विचार में पड़े दिखाई पड़ देते हैं। मालो जी निर्भय खड़ा है। तानाजी, ओ मूढ़ बालक, अब मरने के लिए तैयार हो जा। महाराज की हत्या करके सारे महाराष्ट्र को नष्ट करना चाहता था। तूने देश को अनाथ बनाकर फिर उसे दास्ता के बंधन में जकड़ देने की ठानी थी। मालो जी ठाका मारकर हंसता हुआ। तानाजी, आप मुझे से वीर बालक को मौत से डरा रहे हो? मैं अगर मौत से डरता तो यहाँ आता ही क्यों? मैं मरने को तैयार हूँ, मरना तो क्षत्रियो का भूषण है। परंतु शिवाजी ने मणिवन बालक की वीरता की सराहना करते हुए कहा, परंतु क्या? मालो जी, परंतु मरने से पहले एक बार घर जाकर प्यारी माँ का चरणामृत लेना चाहता हूँ, नम्रता से। क्या आप जाने की आज्ञा दोगे? मैं कल स्वयं दंड के लिए आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। शिवाजी ने कहा, यदि तुम भाग गए तो? माला जी क्रोध से, आप भूलते हैं मैं एक वीर पिता की वीर संतान हूँ, क्षत्रिय पुत्र हूँ। वीर की एक ही बात होती है, प्राण जाए पर वचन न जाए। शिवाजी, अच्छा तो जाओ, कल अपने प्रण के अनुसार उपस्थित होना। मैं दरबार के समय तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। मालो जी जाता है। तीसरा दर्शन। दूसरे दिन शिवाजी दरबार में बैठे हैं। दरबारी यथा स्थान पर बैठे हुए, एक स्थान खाली है। शिवाजी, तानाजी, कल रात जो बालक कुछ भी वह बालक कहता था वह सत्य है। पता नहीं हमसे यह भूल कैसे हुई कि हमने अपने वीर सैनिक के परिवार की खबर न ली। द्वारपाल अंदर आता है, झुककर प्रणाम करता है। महाराज की जय हो। एक बालक दरबार में आने के लिए हट कर रहा है। वह कहता है, मुझे छत्रपति शिवाजी से मिलना है। लाख समझाने पर भी वह कुछ नहीं सुनता। शिवाजी ने कहा, जाओ उसे अंदर लाओ। द्वार पर प्रणाम करके बाहर जाता है, परंतु मालो जी के और पुनः मालो जी के साथ प्रवेश करता है। मालो जी, महाराज की जय हो। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आ गया हूँ, मुझे मृत्युदंड दिया जाए। सब दरबारी चकित रह जाते हैं। शिवाजी सिंहासन छोड़कर मालो जी के समीप जाते हैं। शिवाजी मालो जी को गले से लगाकर, बेटा, तुम्हारे लिए मौत की सजा नहीं किंतु आदर का पद है। तुम सच्चे वीर हो, मातृभूमि के सच्चे रत्न हो। तुमसे माँ का माथा सदैव ऊंचा रहेगा। तुम्हारे जैसे वीर बालकों से भारत का नाम सारे विश्व में उज्जवल है। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं, यह स्थान है। हाथ पकड़कर दरबार में रिक्त स्थान पर बैठा देते हैं। मालो जी किसका वध करने जाता है? शिवाजी का। तानाजी, सुभाग राय, कायर। अच्छा, क्या मानते हैं? सच्चा वीर। निम्नलिखित वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए। तुम्हारा नाम क्या है? उदित लखनऊ जा रहा है। तुम्हारा नाम, ठीक है ना? उपयुक्त वाक्य में वाक्य नंबर 1 प्रश्नवाचक वाक्य है, जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा है। कई बार प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वाक्य प्रश्नवाचक होता है। उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य 2, 3, 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु ये भी प्रश्नवाच्य है। कई स्थितियों में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग तो होता है, परंतु उस वाक्य का आशय प्रश्न होकर विस्मयबोधक होता है, इसलिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा, तो एक्सक्लेमेटरी है। इसमें पूछा, तुम्हारा नाम उदित लखनऊ जा रहा है, ठीक है ना? ये चीज। कुछ स्थितियों में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे जिन वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द संबंध सूचक का काम करता हो, जैसे आपने क्या कहा मैं नहीं जानता। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द से पूछने के स्थान पर डांटने का व्यक्त होता हो भाव, जैसे क्या कर रहे हो, चुप रहो। उपयुक्त स्थितियों के अनुसार 5 प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। विलोम, इनको सही करके लिखना है।